Hello, my dear students of class 10th. Subject Maths, chapter number 8, Trigonometry, exercise 8.4, question number 4. Prove the following identities. और उसका पहला पार्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ये मैंने सोचा इसके लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए, ताकि उनको यहाँ पर सीखने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। तो ये आइडेंटिटीज है, इस क्वेश्चन के 10 पार्ट है, ये हमें प्रूव करने हैं। तो हमें लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट साइड हमें तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक हमारा आंसर 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा में ना आए। तो स्टूडेंट्स, हम पहले अपना लेफ्ट साइड लेते हैं अपने पार्ट का। तो हमारे पार्ट का लेफ्ट साइड है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, साइन बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक, कॉस बराबर होता है 1 बाई सेक और टैन बराबर होता है 1 बाई कॉट। वैसे ही आपको पता है साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर हुआ 1 बाई साइन थीटा। हमारा जो लेफ्ट साइड है उसका कॉसेक थीटा है पहले, तो हमें इसका रेशियो लेना है 1 बाई साइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉट थीटा, तो ये कोफिशिएंट रिलेशन भी है, tan थीटा बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। पहले दो रेशियोज, tan बराबर होता है, इन दो का रेशियो बराबर होता है tan के। वैसे ही आपको पता है tan है कॉट का रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन। तो इसको रेसिप्रोकल करना है, कॉस ऊपर चढ़ेगा और साइन नीचे उतरेगा। तो पहले कॉसेक थीटा के बदले हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉट थीटा के बदले हम लेंगे कॉस डिवाइडेड बाई साइन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो हमारा जो पार्ट है वो थीटा में है, इसीलिए हम थीटा को आगे लिखते जाएंगे। अगर हमारा पार्ट ए में होता कॉसेक ए या कॉट ए, तो हम ए को आगे लेते जाएंगे। तो ये जो थीटा है ये एंगल है, ये कुछ नहीं है, इससे हमारा एंगल डिनोट होता है। तो यहां पर होल में स्क्वायर है, इसीलिए मैं यहां पर भी नीचे अपने स्टेप में होल में स्क्वायर डालती हूं। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने कॉसेक थीटा का रेशियो लिखा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा के लिए साइन थीटा, तो हमने कॉसेक थीटा के बदले 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखा और कॉट का हमने रेशियो लिखा। कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, एलसीएम हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो एक बार आता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर में साइन थीटा लिखेंगे। तो आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, जब हमारा डिनोमिनेटर और हमारा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला डिजिट सेम आता है। तो हमारा एलसीएम साइन थीटा है यहाँ पर, तो ऊपर 1 यहाँ पर आएगा सेम, माइनस यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, कॉस थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ पर होल स्क्वायर, हमने अपना स्टेप लिखा, हमने होल में स्क्वायर लिखा और हमने यहां पर क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम किया। अब स्टूडेंट्स क्या हम करेंगे, अब हम ये जो होल में स्क्वायर है अपने नेक्स्ट स्टेप में हम ये न्यूमरेटर को भी देंगे अलग से और डिनोमिनेटर को भी देंगे अलग से। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पर, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे न्यूमरेटर में हमारा है साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पहला स्टेप जो था हमारा, हमने कॉसेक थीटा का रेशियो लिखा 1 बाई साइन, कॉट का रेशियो लिखा साइन बाई कॉस, और हमने होल में स्क्वायर लिखा क्योंकि हमारे
जो स्टेप में है होल में स्क्वायर है। इसके बाद हमने एलसीएम किया स्टूडेंट्स। एलसीएम के बाद जो होल में स्क्वायर था वो मैंने न्यूमरेटर को भी दिया और डिनोमिनेटर को भी दिया। और आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं हमारा जो राइट साइड है कॉस में है। तो स्टूडेंट्स हम अपना जो पार्ट है कॉस में ही लाना है। ऊपर भी न्यूमरेटर में कॉस होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी कॉस होना चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम खोल कर लिखेंगे। कैसे? 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास और आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो यूज होती है इसी एक्सरसाइज में। वो आइडेंटिटीज क्या है? तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉस में लाना है तो आप देख सकते हैं आपके पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं। तो ये आइडेंटिटीज पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें इसकी आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे तो ये कॉस में हमारा डिनोमिनेटर भी आएगा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर को भी कॉस में लाना है और डिनोमिनेटर को भी कॉस में लाना है। तो अगर स्टूडेंट्स हम ये साइन स्क्वायर थीटा एक साइड से रखेंगे तो यहां पर स्टूडेंट्स इक्वल टू के बाद ट्रांसपोज होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड से आएगा, तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, हमारा न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा में आना चाहिए, तो ऊपर है ही, तो दैट मीन्स एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा अपने डिनोमिनेटर के साथ, तब कैंसिल होगा जब नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर हम 1 पर स्क्वायर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, यहां पर भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स? ये वाली आइडेंटिटी। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इसी फॉर्म में है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसको खोल कर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर एज इट इज, यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो बराबर होता है ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ऊपर सेम जो होगा वो कैंसिल होगा, तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के साथ, 1 माइनस कॉस थीटा के साथ। तो हमारा जो स्टेप है अब ऐसा आ गया, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। तो स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसीलिए हमने ये पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।